रजा साहब की जिस तरह के बयान वीडियो वायरल हो रहे हैं, हाँ, क्या आप बताएं, उसका बताएं समर्थन मुझे करते हैं? क्या आपको लग रहा है कि जो कहा उन्होंने ठीक कहा? नहीं नहीं, जाहिर है निश्चित तौर से नहीं समर्थन करते हैं। निश्चित तौर से समाज में जो आपसी बैर फैलावे, समाज के दो वर्गों में या किसी भी दो जातियों में, दो धर्मों में किसी भी तरह का कोई द्वेष भावना फैलाता है और हेट्रेड फैलाता है, उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यही घूम फिर के आ जाती है कि इनके शासनकाल में, बीजेपी के शासनकाल में जिस पार्टी से संबित पात्रा साहब आते हैं, ये सिलेक्टिवली कार्रवाई करते हैं। अभी आपने देखा कि यूपी में कहते हैं कि सभी गुंडे बदमाश सब भीतर गए, चले गए। केवल एक जाति के विशेष के और एक धर्म विशेष के लोगों के ऊपर ये पिल पड़े हैं और अपने जाति के, अपने समाज के गुंडों को नहीं देखते। इनकी लिस्ट देख लीजिए, इन्होंने एक लिस्ट भी बनाया है। तो क्या इनके लिए अतीक अहमद, उनकी कौन सी जाति है और किस जाति को चुनकर उन्होंने जेल भेजा है? साफ तौर पे बोलिए ना आप। हाँ, आप तो सांसद हैं, आप तो सांसद हैं, खोलकर बोलते हैं लोकसभा के भीतर, तो खोलकर बताइए कि किस जाति के लोगों को चुन चुनकर उन्होंने जेल भेजा और किसको उन्होंने समर्थन दे रखा है? देखिए, खास तौर से इनके निशाने पर पिछड़ी जाति के लोग हैं और पिछड़ी जाति में एक खास जाति के लोग हैं, यादव, जिसको ये अपना जन्मजात दुश्मन मानते हैं। दूसरा, अल्पसंख्यक लोग हैं, मुसलमान, जो इनके निशाने पर हैं। लेकिन ये कार्रवाई करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए। अगर कोई गुंडा है, बदमाश है, माफिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन किसी भी जाति का, किसी का धर्म का अगर हो तो सबके खिलाफ एक समान रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लोग के सामने जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, चुन चुन कर उनको टारगेट किया जाता रहा है आपकी सरकार में, और इसके साथ ही यादव, वो खुद भी यादव हैं, वो कह रहे हैं कि यादव जाति के लोगों को भी निशाने पर लेती है ये सरकार। देखिए, मुझे तो आश्चर्य हुआ, गुंडों का, माफियों को और डॉन को भी यहां क्लासिफाई किया गया है कि इनके जाति और इनके धर्म वाले माफिया और हमारे जाति और हमारे धर्म वाले माफिया। मैंने आज से पहले इस प्रकार से विभक्तिकरण, क्लासिफिकेशन नहीं देखा था कि माफिया का भी क्लासिफिकेशन होता है। स्वाभाविक है, जो लोग सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद इत्यादि बनाते थे, वही इस प्रकार का विभक्तिकरण करते हैं, और वह भी केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए। मुझे ये भी आश्चर्य हो रहा है कि बार बार सांसद साहब कहते रहे कि हाँ हाँ ठीक है, अगर तौकीर साहब ने खराब कहा है तो इनको जेल में डालना चाहिए। आई एम नॉट डूइंग एनी क्लासिफिकेशन। सांसद साहब, it is not courteous to speak in the, it is not courteous to interrupt Sansad Sahab. Sansad Sahab, have patience please. Yes, it's not courteous to interrupt in the middle. Right. Thank you. Yes, please speak. Okay, thank you. चित्रा जी, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, ये डिफेंड भी नहीं कर पा रहे हैं, तौकीर रजा खान को डिफेंड भी नहीं कर पा रहे हैं, और कह रहे हैं कि कानून को तो अपना काम करना चाहिए। जो व्यक्ति कहता है हिंदुस्तान के नक्शे को बदल देंगे, जो व्यक्ति कहता है कि हिंदुओं को हिंदुस्तान में सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, अगर मुस्लिम युवा अपने ऊपर उतर आए तो छुपाने का सर जगह नहीं मिलेगा, तो यादवों को क्या लगता है यादव हमारे भाई नहीं है? अरे श्री कृष्ण यादव थे, यादवों का सम्मान हम सर्वाधिक करते हैं। मगर मुझे दुख लग रहा है कि आप हिंदुस्तान में यादव, दलित, हिंदुओं को गुजर, जाट, इस प्रकार से बांट करके हिंदुओं को आप क्षत विक्षत कर रहे हैं। हिंदुओं को किस प्रकार से आप तोड़ रहे हैं, और मुसलमानों को जोड़ करके, मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करके आप हिंदुस्तान को हराना चाहते हैं। अगर हिंदुस्तान का मानचित्र हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा तो आपको क्या लगता है, गुजर या जाट या यादव बच जाएगा? अगर हिंदुओं को इस देश से पलायन करना पड़ेगा तो आपको क्या लगता है उसमें यादव, जाट, गुजर, ठाकुर या ब्राह्मण बच जाएगा? नहीं, हम सबको पलायन करना पड़ेगा। इसलिए मुझे आश्चर्य इस बात का नहीं हो रहा है कि आप आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि हिंदुस्तान के इस बंटवारे वाले राजनीति को देखने के पश्चात भी इतने वर्षों तक हिंदुओं के ऊपर बाहर के लोग किस प्रकार से सत्तासीन रहे, आक्रांता किस प्रकार सत्यासीन रहे, क्योंकि हम हमेशा बटे रहे।
आज भी आप दलित मुस्लिम, मुस्लिम यादव, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन के साथ राजनीति करना चाहते हैं। आपने कहा धर्म संसद में कुछ लोगों ने बुरा कहा, तो हमने समर्थन नहीं किया। धर्म संसद में जिन लोगों ने मुस्लिमों की वोट चाहिए या फिर नहीं चाहिए, बार बार आपके बड़े नेताओं की ओर से 80% बनाम 20% की बात कही जाती है, तो 20% इन्हीं लोगों के लिए इस्तेमाल होता है ना, इस तरह का परसेप्शन है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस तरह की बातें कही गई थी कि 80% लोग हमारे साथ हैं, 20% उनके साथ हैं। देखिए, मैं समझाता हूँ सांसद साहब, दिस वाज फ्रॉम मी। मैं आ रही हूँ सर आपके पास, एक बार संबित पात्रा जी की बात पूरी हो जाए, मैं आ रही हूँ सर आपके पास। केवल एक मिनट में जवाब दे दूं। क्या मैं 1 सेकंड, यादव जी मैं 10 सेकंड में समाप्त कर दूंगा, देन द फ्लोर इज योर्स। अभी बीच में इंटरप्ट करना ठीक नहीं होगा, मैं अभी खत्म करता हूं। देखिए चित्रा जी, क्या भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? सबके वोट चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। चित्रा जी, आप खुद ग्राउंड पे हैं, आप ग्राउंड जीरो से हर दिन रिपोर्टिंग कर रही है, साधारण विषय नहीं है। आप पूछिए जाके मुस्लिम घरों में, क्या जो गैस सिलेंडर उज्ज्वला के अंतर्गत दिया गया उसने हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव किया? बिल्कुल नहीं। उस गैस सिलेंडर का कोई जाति नहीं है, उस गैस सिलेंडर का कोई धर्म नहीं है। उजाला में जो एलईडी बल्ब दिए गए, उसने नहीं देखा कि मुझे किस घर को रोशन करना है, हिंदू के घर को रोशन करना है या मुसलमान के घर को रोशन करना है। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना दिया तो किसको अधिक फायदा हुआ है? अधिक फायदा सभी को हुआ है, यादवों को भी हुआ है, दलितों को भी हुआ है, ठाकुरों को भी हुआ है और मुसलमान को हुआ है। उस आयुष्मान के जो कार्ड का ना धर्म है ना जात है, वो बिल्कुल धर्म से परे है। ठीक उसी प्रकार एक्सप्रेसवे बनाया गया, तो उस एक्सप्रेसवे पे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, गंगा एक्सप्रेसवे में मुस्लिम भी चलेगा और हिंदू भी चलेगा। ये बंटवारे की राजनीति इन लोगों ने किया है, हिंदुस्तान के नक्शा को बदलने वाली जिन्नावादी राजनीति। आप सोचिए, जिस दिन चुनाव घोषणा भी नहीं हुआ था, उससे पहले अखिलेश यादव जिन्ना 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 के नाम के साथ वो उतरे थे मैदान पे। क्यों? हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके नाम पे वो उतर सकते थे। वो अपने पिता के नाम पे उतरते, वो राम मनोहर लोहिया जी के नाम पे उतरते, मगर नहीं, जिन्ना के नाम पे अखिलेश यादव उतरते हैं चुनाव पे। आखिर क्यों? क्योंकि तुष्टीकरण को आगे बढ़ाना है।